मम्मी 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 मम्मी, क्यों गला फाड़ रहा है सुबह सुबह? बिट्टू क्या हुआ तुझे? मम्मी मुझे लैट्रिन जाने वाला लोटा नहीं मिल रहा है, लगता है अम्मा ने कहीं छुपा दिया है। चुप नालायक, वो क्या कोई तिजोरी है कि खजाना है जो मैं छुपा दूंगी? मैं अंधी हूँ, बहरी नहीं हूँ, समझा? मोतियाबिंद हुआ है आंखों में, कानों में नहीं हुआ है। और ये तू मेज पर क्यों खड़ा है? उतर नीचे नालायक। बिट्टू तेरे तो रोज रोज सुबह सुबह बहाने हैं स्कूल ना जाने के। कौन छुपाएगा लोटा? तू ही ने कहीं छुपाया होगा ताकि तू स्कूल ना जाए। हाँ बहू, दिन ब दिन इसकी शैतानी बढ़ती जा रही है। कल ये मेरी लाठी छुपाए आया था, परसों अपने बाप का कच्चा छुपाए आया था। इसकी शैतानियां बढ़ती ही जा रही। अम्मा तुमरे लाल का कच्चा छुपाया तो बड़ा मजा आया। अम्मा तुमरे लाल का कच्चा छुपाया तो बड़ा मजा आया। चुप नालायक, तेरे पापा है वो, ऐसे बोलता है? आ जाने दे उन्हें ऑफिस से, 4 डंडे लगवाती हूँ तुझ में। तेरे दिमाग ज्यादा खराब हो गए हैं, कुछ भी करता रहता है, पढ़ता लिखता तो है नहीं। हाँ बहू, इसको 4 डंडे लगवाना और एक मेरी तरफ से लगवाना, 5वां। बहुत शैतान हो गया है ये। मम्मी मम्मी, मैंने सुना है कि पार्लर पर 50% की छूट चल रही है। क्यों रे, तूने कहाँ से ये बात सुन ली? तुझे कैसे पता ये बात? मम्मी मम्मी, कल सोनू की मम्मी बता रही थी तो सोनू ने मुझे बताया। अच्छा, कौन से पार्लर पर है छूट? जल्दी बता मुझे। अब नहीं बताऊंगा, आप तो मुझे 4 डंडे लगवाने वाली हो। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। रुक जा नालायक, कभी बताती हूँ मैं तुझे। बहुत बदमाश हो गया है तू। चल रे बिट्टू, स्कूल के लिए तैयार हो जाके। बहुत हो गई तेरी नाटकबाजी ना, तुझे ऐसे ही कच्चा बनियान में स्कूल लेके जाऊंगी आज मैं। समझा कि नहीं समझा? फिर मत कहना कि काजल ने तुझे देख लिया नंगा। अम्मा काजल ना कहो, अपनी बहू कहो, बहू वो ही तुम्हारी बहू बनेगी। चुप नालायक, बिट्टी बरसाए और बहू बनाएगा है? यही सीखता है तू स्कूल में। आज तू चल, तेरे मास्टर जी से कहती हूँ 2-4 संटी तुझे वहीं में पढ़वाती हूँ। समझा कि नहीं समझा? और मुर्गा बनवाती हूँ सबके सामने। अरे अम्मा आप तो नाराज हो गई। मुर्गा ना बनवाना, वरना पूरे क्लास की लड़कियां फिर छेड़ती हैं, कहती हैं तू तो मुर्गा बना था, तू तो अम्मा से पिटा था। मुर्गा बना था, अम्मा से पिटा था, तो मैं नहीं जाऊंगा स्कूल अम्मा। हाँ आंटी जी कहाँ हैं आप? मैं तो बेटा किचन में हूँ। कौन हो तुम? मैं काजल आंटी, काजल बिट्टू की क्लासमेट। अरे काजल, तुम आज यहाँ कैसे आ गई? और तुम मेरी क्लासमेट कब से हुई? तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो। चुप नालायक, कुछ भी बोलता है। हाँ चुप हो जा बिल्कुल। बिट्टू सुबह सुबह बकवास ना करी, समझा? मास्टर जी ने कहा है कि गणित के सारे सवाल लगा के आना, वरना ढंग से कुटाई होगी, याद रखना। अरे यार, सुबह सुबह ये मास्टर जी को भी ना कोई काम ही नहीं है। इतने बड़े स्कूल में इतने सारे बच्चों में बस एक बिट्टू ही के पीछे पड़े रहते हैं। बताओ, बिट्टू कोई लड़की है जो उसके पीछे हाथ धो के पड़ोगे? हाँ? अच्छा अम्मा, मैं जाता हूँ लैट्रिन, बिना लोटाई के लैट्रिन होकर आता हूँ आज मैं। जिसका मिलेगा रास्ते में उसका ही लेके बैठ जाऊंगा। अम्मा मैं तो आपको नमस्ते कहना ही भूल गई इस बिट्टू के चक्कर में। नमस्ते अम्मा, नमस्ते अम्मा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। और बताओ, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? ठीक है अम्मा, ठीक है। अब मैं भी चलती हूँ घर पर, मुझे बहुत सारा काम है। बिट्टू को कह दीजिएगा स्कूल आए, गणित के सवाल लगा के आए। अरे काजल रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कब तक स्कूल अकेले जाऊंगा, मेरी काजल के साथ आज तो मैं जाऊंगा। अरे बिट्टू, तू तो लैट्रिन गया था, फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? अभी तक हमारी बातें सुन रहा था क्या? चल जा जल्दी तैयार होके आ। अम्मा मैं तो ये देख रहा था कि मेरे बिना तुम्हारी बहू मुझे कितना मिस करती है। चुप नालायक, बहुत नालायक हो गया है तू। तेरे बाप से कह के तुझको लगता है 2 झापड़ लगवाने ही पड़ेंगे। कुछ पढ़ता ही लिखता नहीं है, जब देखो तब फालतू बातें करता रहता है। काजल को देख कितनी होशियार है। अम्मा मैं सारी पढ़ाई लिखाई कर लूंगा तो तुम्हारी बहू काजल का क्या होगा? फिर उसको कौन पूछेगा? इसलिए मैं तो ऐसा ही रहता हूँ माँ। अम्मा और वैसे भी मैं, तुम्हारा बिट्टू को क्या जरूरत है पढ़ने लिखने की? तुम्हारा बिट्टू तो वैसे भी होशियार है। उसकी इस खाली खोपड़ी में सब कुछ भरा हुआ है। हाँ सब कुछ भरा हुआ है तेरी खोपड़ी में, घास गोबर सब कुछ भरा हुआ है, सिर्फ अकल की कमी है। अकल वो क्या होती है? वो तो हमारे घर में किसी के भी खोपड़ी में नहीं है, तो अम्मा मेरे खोपड़ी में कैसे आ? चुप नालायक, बेशरम, कुछ भी कहता रहेगा। जा जल्दी स्कूल के लिए तैयार होकर आ, पूरे कपड़े पहन के आ। अरे अम्मा सोच रहा हूँ कि आज अपनी बॉडी दिखाऊं जाके सारी लड़कियों को, मुझे देखते ही कहीं बेहोश ना हो जाए तुम्हारी बहुएं। अरे नालायक, चुप हो जा और जा स्कूल चुपचाप। तुझे तो सुबह सुबह कोई काम ही नहीं है। बेहोश तो हो जाएंगी लड़कियां, लेकिन तेरे इस नंगे बदन को देख के हो जाएंगी। समझा? जो मरियल सा ढांचा होता फिर रहा है, तेरी इस बॉडी को देखकर नहीं हो जाएंगी। अरे बिट्टू नालायक, क्या कर रहा है तू? तब से तेरी मम्मी बता रही थी कि तू स्कूल नहीं जा रहा है। हाँ पापा, मैं रास्ते से जा रहा था, लैट्रिन का लोटा घुमा रहा था। रास्ते से जा रहा था, लैट्रिन का लोटा घुमा रहा था। मुझको झाड़ी मिली तो कच्चा उतारा मैंने, मुझको झाड़ी मिली तो कच्चा उतारा मैंने। इसी में देर हो गई मुझको पापा। तो लैट्रिन करने में इतनी देर लगती है नालायक, जो तुझे इतनी देर हो गई? हाँ तू इतनी देर के बाद लैट्रिन करके आया था। लैट्रिन तो हम भी करते हैं, पूरा गाँव भी करता है, लेकिन इतनी देर में कहाँ आते हैं? तो पापा मैं क्या करूं, सुबह खेतों का हाल कुछ ऐसा होता है। ये कौन बैठा है झाड़ियों
छातियों के पीछे, जिसका निक्कर है घुटनों के नीचे। ये सब देखने के बाद तब पता चलता है कि कौन सी झाड़ी खाली है, उसमें घुसना है जाके। किसी गलत झाड़ी में घुस के मैं झाड़ू झाड़ू नहीं पिटना चाहता पापा। देखा देखा तुमने राम किशोर बेटा कि ये कितना नालायक हो गया है। सुबह से बस यही बातचीत करके टहल रहा है। इसके मास्टर जी के गणित के सवाल नहीं अभी हल हुए हैं इसके। आज तू ही इसको स्कूल लेकर जा और 2-4 संटी इसको जरूर मारना। ओहो माय डार्लिंग अम्मा, व्हाट्स योर प्रॉब्लम अम्मा? क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी बहू के सामने और तुम्हारी सारी बहू की सहेलियों के सामने मुझको संटी पड़े अम्मा? अम्मा दिस इज नॉट फेयर। इसी बात पे मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। डोंट एंग्री मी अम्मा। चुप नालायक, जल्दी जा स्कूल, वरना मैं तुझे आज इस कच्चे बनियान के साथ ही स्कूल भेजूंगा, समझा? राजकुमार जी कहाँ हैं आप? मैं आया हूँ बिट्टू का टीचर। नमस्ते सर, नमस्ते सर। बिट्टू की मम्मी जरा 2 कप चाय तो लेकर आना, सर आए हैं घर पे। मैं यहाँ राजकिशोर जी बैठने बैठने नहीं आया हूँ, मैं तो बताने आया हूँ कि ये बिट्टू आजकल कैसी पढ़ाई लिखाई कर रहा है। राजकिशोर जी आपका ये बेटा जो है, आपको पता है कि गणित में कितने नंबर लेकर आया है? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं पता है सर कि ये गणित में कितने नंबर लेकर आया है। क्यों नालायक, तू बता कितने नंबर लेकर आया है गणित में? पिताजी मैं तो पूरे नंबर लेकर आना चाहता था, लेकिन 100 में सिर्फ 1 कम रह गया। अब बताओ मेरा क्या कसूर इसमें? सर ने मेरा 1 नंबर ही कम कर लिया। हाँ हाँ, बहुत कमाल बेटा, बहुत कमाल। सही बताया एकदम कि 100 में 1 नंबर कम आया है। अरे 100 में क्यों, 2 0 नंबर आए हुए हैं, 1 भी नंबर नहीं आया है। इसे डबल अंडे मिले हैं, डबल अंडे। पूरी क्लास में यही एकलौता है जिसको डबल अंडे मिले हैं। कुछ तो शर्म कर ले बिट्टू, कुछ तो शर्म कर ले। 5 सालों से एक ही क्लास में पढ़ा हुआ है तू। हाँ हाँ, तो मास्टर जी मैंने झूठ क्या कहा? आप मुझे अगर 1 नंबर दे देते तो मेरे पूरे 100 ना हो जाते। आपने 2 0 तो रख दिए, लेकिन 1 रखना तो आप भूल ही गए। हाँ, आप हर बार ऐसा ही करते हैं, इसमें मेरा क्या कसूर पिताजी? मैं डबल 0 तो हर बार लेकर आता हूँ अपनी मेहनत से। बस मास्टर जी 1 नंबर रखना भूल जाते हैं, तो 100 में 100 कभी आ ही नहीं पाते मेरे। चुप नालायक चुप, आज तो मैं तेरी चटनी बना के रहूंगा, पूरे घर की नाक कटा के रहेगा। डबल 0 नंबर आए हैं तेरे, अब मैं क्या बताऊंगा पड़ोसियों को कि मेरा बेटा फिर से डबल 0 लेकर आया है। और सुनिए राजकिशोर जी, गणित तो छोड़िए, जब मैंने इससे पूछा कि लाल किला कहाँ है तो ये कहता है मेरी जेब में है। हाँ तो पापा मैंने झूठ क्या बोला? मेरी जेब में लाल रंग का कीला पड़ा हुआ था, तो मैंने मास्टर जी को बता दिया कि लाल रंग का कीला मेरी जेब में है। और सुनिए राजकिशोर जी, मैंने इससे पूछा कि बताओ दिल्ली कहाँ है, तो ये कहता कि मेरे घर के पास तो नहीं है, मुझे क्या पता कहाँ है। हाँ हाँ, तो पिताजी मैंने झूठ क्या कहा? बताइए, क्या हमारे घर के पास दिल्ली है? मैं तो अपने गांव से कभी कहीं गया नहीं, तो मुझे क्या पता दिल्ली कहाँ है? कहाँ है मेरा डंडा? कहाँ है मेरा डंडा? आज तो मुझे डंडा चाहिए ताकि मैं बिट्टू की चटनी बना सकूं। मास्टर जी आप ही मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। बको बेटा, क्या सवाल है तुम्हारा? मास्टर जी आप ही हमेशा कक्षा में कहते हैं सच बोला करो बच्चों, सच बोला करो, तो मैं सच ही तो बोलता हूँ, और जब मैं सच बोलता हूँ तो आप मेरे घर चले जाते हैं। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? मास्टर जी मैंने तो सच बोला था, मुझे क्या पता था कि आप मेरे घर आ जाएंगे, मुझे में संटी बजवा देंगे। देखा देखा राजकिशोर जी आपने इसको, ये लड़का बिल्कुल बिगड़ गया है। मैं आपको बता देता हूँ, इसकी 1 घंटे की ट्यूशन लगवाइए आप क्लास के बाद, तब इसको समझ में आएगा जब मैं इसको संटी संटी बजाऊंगा। तब वही करना पड़ेगा मास्टर जी, क्योंकि इसकी हरकतें बताती हैं कि ये ऐसे नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा, ये नालायक नहीं सुधरेगा। पिताजी लगवा दीजिए आप मेरी ट्यूशन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मास्टर जी ने इतनी संटियां मारी हैं कि अब तो मुझे संटियों का भी असर नहीं होता। और हाँ मास्टर जी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, रोजी मैडम ने कल कहा था कि सर को बोल देना कि मैं उनको 4 बजे मिलूंगी थिएटर के बाहर। अरे 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 बिट्टू बेटा कैसी बातें कर रहा है बिट्टू बेटा, मेरा प्यारा बेटा है, ऐसी बातें नहीं करते बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। रोजी मैडम ने कुछ और कहा होगा, तूने गलत सुन लिया बेटा, ऐसी बातें नहीं करते बेटा। मास्टर जी मैं बच्चा तो छोटा हूँ, लेकिन अकल का कच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है रोजी मैडम तुम पे फिदा है। बिट्टू बेटा बिट्टू बेटा बिट्टू बेटा मेरा अच्छा बेटा है ना, चल मैं तुझे पास कर दूंगा बिट्टू बेटा, कोई बात नहीं, तू आराम से पढ़ना बिट्टू बेटा तू आराम से स्कूल आना, ठीक है राजकिशोर जी मैं चलता हूँ। अम्मा ये क्या था मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये था क्या आखिर। पापा ये आपके बिट्टू का कमाल है, बिट्टू कभी झूठ नहीं बोलता, वो अलग बात है कि सच बोलता है तो लोग उसको पीट डालते हैं। देखा मैंने तो पहले ही कहा था आपसे, मास्टर जी मेरी झूठी शिकायत करने आए हैं। अब बोले ना कि बेटा मैं तुझे पास कर दूंगा, जब मैं फेल हुआ हूँ तो मुझे पास क्यों करोगे? हाँ 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 पापा समझा करो।